नमस्कार, आप देख रहे हैं ARK न्यूज और मैं हूं आपके साथ धनश्री। आइए बढ़ते हैं आज के कुछ ताजा तरीन खबरों की ओर। निबंधन लिखना कहकर कोर्ट ने उस आरोपी को किया रिहा जिसने ली 2 लोगों की जान। अश्विनी की मृत्यु देह एक एम्बुलेंस से जबलपुर लाई गई। यहाँ अपनी होनहार बेटी का शव देखकर परिवार बुरी तरह से विचलित हो गया। अश्विनी के पिता बेटी का शव देखकर फुट कर रोए। रविवार को रिपीट परिवार के लोगों का कहना है कि इस मामले में आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। वहीं एक्सीडेंट के बाद पुणे के किशोर न्यायालय ने थोड़ी ही देर में आरोपी लड़के को जमानत दे दी, जिसके बाद सोशल मीडिया पर भी लोगों का गुस्सा फूट रहा है। प्रशासन ने उच्च स्तर के नेता और रसूखदार लोग इस बिटिया को ऐसे लड़के ने एक्सीडेंट किया है जो कि बहुत ही बिल्डर्स है, बहुत बड़ा बिल्डर्स है अग्रवाल। इसने उस बच्ची का एक्सीडेंट कर दिया। उसके बाद ये कोर्ट से और थाने, हमारी पुलिस प्रशासन और हमारा संविधान क्या बोल रहा है इस समय कि ऐसे 1 घंटे में ज़मानत हो जाती है। किसी की जान चली जाए और 1 घंटे में ज़मानत। कभी बच्चा, अगर उनका बच्चा चले जाएगा तो 1 घंटे में कहीं ज़मानत होती है। आज गरीबी का कोई भी आदमी ख़त्म हो जाता है या कुछ हो जाता है तो उसकी कभी ज़मानत नहीं होती। और ये ऐसे रसूखदार, ऐसे बिल्डर्स लोगों के, ऐसे हरामखोरों लोग के एक्सीडेंट करे बच्चों का 16, 17 साल में, जिसमें एक्सीडेंट में अपना लाइसेंस वो नहीं होता, उसके बाद भी इनका लाइसेंस कहाँ से बन गया और इनने गाड़ी मारी और इसको छोड़ा कैसे गया? क्या हमारा संविधान यही बोल रहा है कि किसी नाबालिग बच्चा एक्सीडेंट करे, किसी के बच्चे की ज़िंदगी उजाड़ दे, किसी का घर उजाड़ दे, और इस तरह का संविधान बनता है? और इतवार के दिन कौन सा कोर्ट, स्पेशल कोर्ट लगता, वहाँ से जमानत होना ही नहीं चाहिए थी। कैसे हो गई जमानत? ये क्या कर रही है प्रशासन, क्या कर रहा है? इसको पूछने वाला क्या मांग करते हैं आप लोग सरकार से? अरे सरकार से ऐसी मांग करते कि ऐसे लोगों का कभी एक्सीडेंट कर रहे और वो छोड़ दे उनको। कभी आप इनको सख्त से सजा होना चाहिए। क्यों नहीं लड़ेंगे? बच्चे के लिए लड़ाई कौन नहीं लड़ता? कौन माँ बाप छोड़ देता? कौन छोड़ देता? आप बताइए कि किसी की जवान लड़की खत्म हो जाए को कुछ छोड़ देगा क्या? लड़ाई क्यों नहीं लड़ेंगे? लड़ाई लड़ना, इसमें क्या लड़ाई? हमारे तो घर से उजड़ गया बच्चा। आशी के स्वभाव के बारे में तो व्याख्या ही नहीं की जा सकती। इतने सरल स्वभाव की, इतने और सबके बीच में पली बढ़ी और इतने मृदु स्वभाव की बच्ची थी वो। परिवार के लिए कितना बड़ा सदमा था ये जिस प्रकार की खबर आई? परिवार के लिए इससे बड़ा दुख और भगवान क्या दे सकता है। बस हम लोग के हाथ में यही नहीं है कि हमारी ज़िंदगी उसको लग जाती है, हमारा जीवन जी जाता है। कंपनी के दबाव में कोर्ट से भी उसे ठीक दूसरे दिन उसको जमानत भी दे दिया गया है, जबकि इस हत्याकांड में, इस एक्सीडेंट में 2 लोगों की मृत्यु हुई है, जो कि टोटली गलत है। और हमारा कहना यह है कि तरीके से उसको प्रोसीडिंग हो और उसको सख्त सजा दी जानी चाहिए और तत्काल विवेचना तत्काल हो और उसकी कार्रवाई हो। 304A के तहत मुकदमा बनता है और उसको सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए, जबकि जमानत दे दिया है और जमानत भी उसका कैंसिल होना चाहिए। ये केस जो पुलिस ने विवेचना की है 304A की, इसमें 304A नहीं बनता है, 304 में विवेचना होना चाहिए। और पुलिस पूर्णतः गलत विवेचना करी है, क्योंकि वो दारू पिया था, अपने से दारू पिया था और 240 की रफ्तार से उसने पीछे से हिट किया है। और नया एक्ट में भी प्रावधान आ गया है हिट एंड रन के इस केस में कि 7 साल कम से कम सजा, चाहे नाबालिग हो उसको भी इतनी सजा का प्रावधान बनाया गया है। नया एक्ट जुलाई से लागू हो रहा है। ये पिछले एक्ट में यदि कार्रवाई करना है तो पुलिस इसमें 304A लगा के 304 लगाकर इसको कार्रवाई करना चाहिए, क्योंकि उसमें ये बिल्कुल हत्या का प्रकरण है, ना कि ये लापरवाही पूर्वक गाड़ी चलाने का। जानबूझ के उसने शराब पी है, बियर में अपने से पी है और बिना रजिस्ट्रेशन के, बिना ड्राइविंग लाइसेंस के उसने पीछे से जानबूझ के हिट किया है। ये हत्या है, न कि एक लापरवाही का केस है। तो पुलिस गलत विवेचना कर रही है, गलत इसको बेल मिली है विवेचना के आधार पर। जैसा हमने इसको गलत तरीके से बेल दिया है और ये नए कानून का जो होना जल्दी से लागू होना चाहिए, जिससे इस प्रकार से हत्याओं पर रोक लग सके। आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।